हेलो फ्रेंड्स। ऐसे हिंदी वाक्य अंग्रेजी में कैसे कहोगे? जैसे मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, मैं सच में सुनता हूँ, वह सच्चाई बोलती है, वाकई बोलती है। मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने वाकई की थी। मैंने उसे पेड़ पर ना चढ़ने को कहा, लेकिन वह चढ़ ही गया। वह कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पड़ता तो है। वे कहते हैं कि वे उसे नहीं जानते, लेकिन वे उसे जानते तो है। वह देर से आया, लेकिन वह आया तो था। और इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस आज हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, मैं सच में सुनता हूँ। सेंटेंस बनेगा, आई लिसन टू यू, आई डू लिसन। आई लिसन टू यू, यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसमें मेन वर्ब है लिसन। इस लिसन इस वर्ब पर एम्फसिस देने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में इसके पहले डू का यूज किया है। जैसे आई डू लिसन, आई लिसन टू यू, आई डू लिसन। मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं जरूर सुनता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सच्चाई बोलती है, वाकई बोलती है। सेंटेंस कैसे बनेगा? शी टेल्स द ट्रूथ, शी डज टेल इट। शी टेल्स द ट्रूथ, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और उसका सब्जेक्ट है शी, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब को यस या ईएस लगाना पड़ेगा। यहाँ टेल इस वर्ब को यस लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। शी डज टेल इट, यानी वह वाकई बोलती है, वह सच्चाई बोलती है, वाकई बोलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने वाकई की थी। मैंने तुम्हारी मदद की थी, यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब आएगा हेल्प्ड। और नेक्स्ट सेंटेंस में हेल्प इस वर्ब पर एम्फसिस देने के लिए वह डिड इस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा। जैसे आई हेल्प्ड यू, आई डिड हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं सचमुच करता हूँ। यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। सेंटेंस बनेगा, आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई डू ट्राई। नेक्स्ट सेंटेंस में डू इस हेल्पिंग वर्ब का ट्राई इस मेन वर्ब पर एम्फसिस देने के लिए उपयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मशीन काम करती है, यह सचमुच करती है। सेंटेंस बनेगा, दिस मशीन वर्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इट डज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस में वर्क यह मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे पेड़ पर चढ़ने से मना किया, लेकिन वह चढ़ ही गया। मना किया यानी यह एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनेगा, आई आस्क्ड हिम नॉट टू क्लाइंब द ट्री, बट ही डिड क्लाइंब। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उससे फूल न तोड़ने को कहा, लेकिन उसने तोड़ ही लिया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सेंटेंस बनेगा, आई आस्क्ड हिम नॉट टू प्लक द फ्लावर, बट ही डिड प्लक इट। इस सेंटेंस में मेन वर्ब है प्लक। प्लक यानी तोड़ना, और इस प्लक वर्ब पर एम्फसिस देने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में डिड इस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे कहा देरी मत करना, लेकिन उसने देरी कर ही दी। सेंटेंस बनेगा, आई टोल्ड हिम नॉट टू बी लेट, बट ही डिड कम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, लोग सोचते हैं कि वह मदद नहीं करता, पर वह करता तो है। सेंटेंस बनेगा, पीपल थिंक ही डजंट हेल्प, बट ही डज हेल्प। यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए डज इस हेल्पिंग वर्ब का हेल्प इस मेन वर्ब पर एम्फसिस देने के लिए उपयोग किया गया है।
दूसरा टाइप है एम्फेटिक एक्सक्लामेशन, यानी स्ट्रांग फीलिंग्स और सरप्राइज व्यक्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे उसने सचमुच मेरी मदद की, ही डिड हेल्प मी। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह देरी से आया लेकिन आया तो था, ही केम लेट बट ही डिड कम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं शिकायत नहीं करता लेकिन मुझे तकलीफ तो होती है। सेंटेंस बनेगा आई डोंट कंप्लेन बट आई डू फील हर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे सचमुच हंसाता है, ही डज मेक मी लाफ। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ही। इसीलिए मेन वर्ब मेक पर एम्फेसिस देने के लिए डज इस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपना वादा निभाया था, ही डिड कीप हिज प्रॉमिस। यानी उसका दूसरा मीनिंग होगा उसने अपना वादा जरूर निभाया था। तो इसी तरह जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है तो डज और डू इन दो हेल्पिंग वर्ब्स का मेन वर्ब पर एम्फेसिस देने के लिए उपयोग किया जाता है। जब सेंटेंस पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का होता है तो डिड इस हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब पर एम्फेसिस देने के लिए उपयोग किया जाता है।